everyone, welcome to Balkrish Academy. In this video, we will discuss about hormonal regulation of glycogen metabolism. Now, two processes comes under glycogen metabolism. First is glycogenesis and other one is glycogenolysis. Now, we know कि हमारे अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, राइट? नाउ, जब हमने खाना खाया मान लो एंड वी आर इन वेल फेड स्टेट, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, हमारी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी लेगी, ठीक है, हमारी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी लेगी एंड जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो बच गया, ठीक है, तो वो जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, स्टोर हो जाता है इन लिवर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन and this process is known as glycogenesis. While in other case, when we are hungry and we are in fasting state, then our body takes energy from stored glycogen. In that case, glycogen breaks down to form glucose units and this process is known as glycogenolysis. ठीक है, अब ये तो हमें पता है. अब हमने क्या स्टडी करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन दोनों प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को. हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि कब ग्लूकोज बनाना है, कब ग्लाइकोजन बनाना है, ठीक है, तो कुछ तो होगा ना ऐसा जो सिग्नल देगा, जो इसको कंट्रोल करेगा. तो बस आज हमने उन्हीं सब फैक्टर्स को स्टडी करना है, राइट? Now, glycogen metabolism regulates by two ways. First is allosteric regulation and other is hormonal regulation. Allosteric regulation के बारे में मैंने एंजाइम की वीडियो में डिटेल में बताया था कि एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे फीडबैक इनहिबिशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है. लाइक ग्लूकोज को ही देख लो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होता है और ग्लूकोज यूनिट्स बनती हैं, ठीक है. तो अगर हमारी बॉडी में इनफ ग्लूकोज बन गया, ठीक है, हमारी बॉडी में इनफ ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल हाई होगा वो किस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, ठीक है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देगा. ऐसे ये सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ATP, AMP, ठीक है, ये जो है ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं बाय फीडबैक इनहिबिशन. ओके, another way of glycogen regulation of glycogen metabolism is hormonal regulation. So there are four hormones, basically four hormones which regulate glycogen metabolism. These are glucagon, epinephrine, norepinephrine and insulin. अब ये हार्मोन्स कैसे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे इसके बारे में हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में. ना सबसे पहले हमें इसमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्लाइकोजन कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है. सबसे पहले है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस एंजाइम, ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है. अनदर इज ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम, ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में. अब इन दोनों की जो चाबी है कि इन्होंने काम करना है या नहीं करना है, ठीक है, इनको एक्टिवेट या डीएक्टिव करना किसके हाथ में होता है, ये हार्मोन्स के, ठीक है. ये जो हार्मोन्स हैं इनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे, इसी से ये इन दोनों प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है. अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम है ये किस स्टेट में एक्टिव होगा, ठीक है. ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में हमेशा एक्टिव होता है. अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन कर दी जाए तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन कर दी जाए तो ये हमेशा डीएक्टिव हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है. तो ये वाला एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस ये हमेशा फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होगा और ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम जो है ये हमेशा डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होगा, ठीक है. अब देखो क्या होता है, कैसे ये एंजाइम्स जो हैं इनको कंट्रोल करते हैं. जैसे मान लो कि स्टारवेशन का केस आया, ठीक है, स्टारवेशन कंडीशंस में ये वाले जो एंजाइम्स हैं ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं. और ये हार्मोन्स का काम क्या है, इन्होंने क्या करना है, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है. इनके पास जो हथियार है इन्होंने क्या करना है, फॉस्फोराइलेशन. इन्होंने ये वाले एंजाइम पे भी फॉस्फेट ऐड कर देना है और ये वाले एंजाइम पे भी, ठीक है. इन दोनों की फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, ये वाला एंजाइम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये वाला एंजाइम जो है ये
डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टारवेशन में इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई, ये एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही एंजाइम एक्टिव हो सकता है, या तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या फिर ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, तो दूसरे केस में अगर हमने देखना हो कि ये तो था स्टारवेशन के केस में, अगर हमने खाना खाया हुआ है वेल फेड स्टेट में, क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम एक्टिव चाहिए। तो उस केस में वेल फेड स्टेट में इंसुलिन जो है ये बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसने क्या करनी है, डीफॉस्फोराइलेशन करनी है। जो उसने फॉस्फोराइलेशन की हुई थी, इसने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देना है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से भी और ग्लाइकोजन सिंथेज से भी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा। फाइन, नाउ अब हमें ये पता चल गया कि ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये स्टारवेशन के केस में एक्टिव होंगे। ठीक है, स्टारवेशन में और ये वाले जो एंजाइम है इंसुलिन जो है ये किस केस में एक्टिव होगा, जब वेल फेड स्टेट होगी हमारी। ठीक है, हमारे अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये जो है ये फॉस्फोराइलेशन करता है और ये जो है डीफॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, तो इनमें सिग्नलिंग पाथवेज, कौन से सिग्नलिंग पाथवेज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे इसमें। ठीक है, वो हम इस स्लाइड में हम ये देखेंगे। अब देखो, इसने फॉस्फोराइलेशन की, तो फॉस्फोराइलेशन किस पाथवे से की, जी प्रोटीन पाथवे। ठीक है, जी प्रोटीन पाथवे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से कोई भी हार्मोन जब उस रिसेप्टर पे, मान लो ये आपका है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे हैं आपके रिसेप्टर्स, इसके ऊपर आपका हार्मोन आके अटैच हो जाएगा, रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से दो आपके पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, एक फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे और दूसरा है एडेनिल साइक्लेस पाथवे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कौन से रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट हैं। अगर तो आपके अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर आपके अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो आपका फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे एक्टिवेट होगा। अगर आपके बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो आपका एडेनिल साइक्लेस पाथवे एक्टिवेट होगा। ठीक है, इन दोनों पाथवेज के एक्टिवेट होने के बाद आपका जो फॉस्फोराइलेज है एंजाइम वो एक्टिवेट हो जाता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और इंसुलिन के केस में कौन सा पाथवे होता है आपका, टायरोसिन काइनेज पाथवे। ठीक है, अब ये जो पाथवेज हैं जब हम सिग्नलिंग वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। तो टायरोसिन काइनेज पाथवे को फॉलो करेगा इंसुलिन। ठीक है, ये इसने एक्टिवेट किया था फॉस्फोराइलेज को, ये एक्टिवेट करेगा फॉस्फेटेज को। ठीक है, फॉस्फेटेज अगर एक्टिवेट हो गया, इसने क्या करना है, फॉस्फेट को रिमूव करना है। फॉस्फेट रिमूव करने पर फॉस्फोराइलेज आपका डीएक्टिव हो जाएगा और ग्लाइकोजन सिंथेज जो है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण आपका ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है जो होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, अब हमने जो लास्ट स्लाइड में किए हैं दोनों पाथवेज, ये वाले कि एडेनिल साइक्लेस और फॉस्फोलाइपेज सी, इन दोनों को हमने अब डिटेल में करना है कि कैसे ये फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, देखो, जब हमारे पास लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज में क्या होगा, हमें पता है कि स्टारवेशन के केस में क्या होता है, ये वाले 3 एंजाइम्स आपके जो हैं ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये एक्टिवेट होंगे। ठीक है, वही वाला जो हमने पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। देखो, ये वाले हैं आपके रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स पे आके हार्मोन बाइंड कर जाएगा और ये जो जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जी प्रोटीन एक्टिव हो गई, एक्टिव फॉर्म में आ गई, जीटीपी अटैच हो गई इसमें, और इसने क्या करना है, एडेनिल साइक्लेस को एक्टिव करना है। ठीक है, एडेनिल साइक्लेस को एक्टिवेट किया। अब कैसे एडेनिल साइक्लेस फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करेगा, हमने ये पाथवे स्टडी करना है। एडेनिल साइक्लेस जो है वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, साइक्लिक एएमपी ने क्या करना है, प्रोटीन काइनेज
ए को एक्टिव करना है, ठीक है। प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिव करेगा, साइक्लिक एएमपी। तो प्रोटीन काइनेस ए के दो काम होते हैं, फॉस्फोराइलेशन करना, ठीक है। काइनेस का काम है फॉस्फोराइलेशन करना। एक तो ये ग्लाइकोजन सिंथेस की फॉस्फोराइलेशन करेगा, दूसरा फॉस्फोराइलेस काइनेस की सिंथेसिस करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेस की फॉस्फोराइलेशन के बाद ये हो गया आपका इनएक्टिव। और जब आपकी फॉस्फोराइलेस काइनेस की फॉस्फोराइलेशन हुई तो क्या हुआ, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बी फॉर्म जो होती है ये हमेशा इनएक्टिव होती है और ए फॉर्म जो है ये आपकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसने आगे क्या किया, फॉस्फोराइलेस काइनेस ने फॉस्फोराइलेस की फॉस्फोराइलेशन की, ठीक है। इसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस को एक्टिवेट कर दिया उसके ऊपर फॉस्फेट्स अटैच करके, ठीक है। अब हमारे पास अल्टीमेटली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम जो है वो एक्टिव हो गया है और उसने क्या करना है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करनी है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस किस स्टेज पे हो रहा है, जहाँ पे लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, जहाँ पे आपका स्टारवेशन का केस है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो पाथवे था वो था फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे, ठीक है। हमने पीछे किया एडिनिलिन साइक्लेस पाथवे, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। इस पाथवे से भी अल्टीमेटली क्या होना है, फॉस्फोराइलेस काइनेस जो है ये एक्टिव होगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेस काइनेस एक्टिव होगा, कैसे होगा देखो, ये होते हैं आपके अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आके हार्मोन बाइंड किया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिव हो गए, ठीक है, जीटीपी फॉर्म में आ गया। तो उसके बाद इसने क्या करना है, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव कर देना है, ठीक है। उसमें किया था एडिनिलिन साइक्लेस को और इसमें फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव करेगा। फॉस्फोलाइपेज सी का काम क्या है, इसने PIP2 जो ये जो मॉलिक्यूल है इसको तोड़ देगा, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगा। किस दो मॉलिक्यूल्स में, एक डाई एसाइल ग्लिसरॉल में और दूसरा IP3 में, ठीक है। IP3 जो है ये आपका सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा और किस में चला जाएगा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, देखो इसमें चला गया। इसमें जाके इसने क्या किया, कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया, कैल्शियम आपका बाहर आ गया, ठीक है। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बाहर इंक्रीज हुई वैसे ही कार्बोनिलन जो है ये आपका एक्टिव हो गया और इसने अल्टीमेटली क्या करना है, फॉस्फोराइलेस काइनेस को एक्टिवेट कर देना है, जिसके कारण ग्लाइकोजेनोलाइसिस आपकी स्टिमुलेट हो जाएगी और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। अब हमने पिछली स्लाइड में किया था ग्लूकागॉन का रोल, ठीक है। ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हमने टोटल पूरा रोल हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारा रह गया है रोल ऑफ इंसुलिन इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इंसुलिन क्या है, इट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। अब इंसुलिन जो है इसका रोल मैंने पिछली स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इंसुलिन क्या करता है, टायरोसिन काइनेस पाथवे को फॉलो करता है और इस किस चीज़ को एक्टिव करता है, ये फॉस्फेटेस को। इसका काम है डीफॉस्फोराइलेशन करना, ठीक है। एक तो ये फॉस्फेटेस को एक्टिव करेगा और दूसरा ये फॉस्फोडाइएस्टरेस को एक्टिव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही फॉस्फेटेस एक्टिव होगा तो फॉस्फोराइलेस काइनेस को वो डीएक्टिव कर देगा, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन सिंथेस है उसमें से फॉस्फेट रिमूव होके, ये देखो ये है आपके फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, जैसे ये रिमूव होंगे तो ये ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। इसमें से जब फॉस्फेट रिमूव हो गए, फॉस्फोराइलेस में से जब फॉस्फेट्स रिमूव होंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण इंसुलिन किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, ठीक है। ये अगर एक्टिव हो गया तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इंसुलिन का रोल कहाँ पे आता है, इंसुलिन किस चीज़ को रेगुलेट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है, फाइन। नाउ दिस इज़ द होल समरी जो हमने किया है। स्टारवेशन में देखो क्या हुआ था, ये सारे हार्मोन्स जो थे ये एक्टिव हो गए थे, ठीक है। इन्होंने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस को एक्टिवेट किया और ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिव किया, जिसके कारण ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो है वो स्टिमुलेट हुई और ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, ठीक है। सो अनदर इज कि वेल फेड स्टेट में क्या होता है, इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस को इनएक्टिव करेगा और ग्लाइकोजन सिंथेस को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है वो स्टिमुलेट हो जाएगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
Thank you so much for watching this video.